सबने कभी ना कभी कोई ना कोई एग्जाम दिया है, सबको पता है एग्जाम के एक दिन पहले क्या हाल होते हैं। अब जो अगले 5 महीने हैं उसमें आपको खुद प्रिपरेशन करनी है, खुद अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। बी द अर्जुन इन योर लाइफ। फोकस रखो, डेडिकेशन रखो, कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा ये किसी को नहीं पता है। ये 5 महीने जो अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेगा उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बी द अर्जुन इन योर लाइफ। अर्जुन का जो सिंबोलिज्म है वो करेक्टर रियल था नहीं था, that doesn't matter, but what is the symbolism of the Arjun? The symbolism of the Arjun is the focus, dedication. फोकस रखो, डेडिकेशन रखो, कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा ये किसी को नहीं पता है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा। जियो और जीने दो को अगर आपने आंसर नहीं किया कोई बात नहीं, मैंने पढ़ाया भी नहीं था तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो नहीं आएगा हमें, कोई बात नहीं। सेकेंडली मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्ज़ाम में जब जाओगे तो दो चीज़ याद रखना। जब लास्ट में जाएगा खास करके 26 ऑफ मई को, क्योंकि 25 ऑफ मई को आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ठीक है, और सब आपका अच्छा चाहते हैं इसलिए मैसेज आते हैं, लेकिन उस रात नींद नहीं आती है, ठीक है। मैसेजेस यही होंगे कि 10 बजे सो जाना, ठीक है, पर ऐसा होगा नहीं, ठीक है, नींद नहीं आएगी, परेशान मत होना। प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये सोच लेते हो कि नींद आनी चाहिए थी, ठीक है, और फिर जब सुबह उठते हो, क्योंकि नींद मैं बता देता हूँ कब आएगी, नींद 2 बजे ही आएगी, ठीक है, 2 से 3 बजे के बीच, और उससे पहले नींद नहीं आएगी। आप सब, कोई ऐसा नहीं है कि यू ऑल आर ग्रेजुएट्स, सबने कभी ना कभी कोई ना कोई एग्ज़ाम दिया है, सबको पता है एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या हाल होते हैं, ठीक है। तो सुबह जब उठोगे नींद नहीं आ रही है, आई है, कोई बात नहीं, सोचना मत, बस इसको जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस वक्त इतना आपका हार्मोन्स लेवल का उतना हाई होता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उस एग्ज़ाम में 2 घंटे सो के गए हो या 3 घंटे सो के गए हो, इट्स ऑल फाइन। बस एक चॉकलेट खाना 8:30 बजे के आसपास, ग्लूकोज पहुँच जाए बॉडी में, दैट इज़ मोर देन इनफ। ये याद रखना आगे के लिए भी, ठीक है, क्लियर है। बाकी वही कि हौसला रखो, और मैंने जैसे बोला है कि कुछ भी हो, कभी भी कोई ज़रूरत हो, सो वी ऑल आर देयर, ठीक है, तो हमेशा हम लोग हैं। और बात मैं अपनी ख़त्म करूँगा एक शायरी से। हाँ, मतलब पहले तो कभी सुनाई नहीं, लेकिन अब सुन लो, लास्ट भूल गया लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से याद करके आया था। चलो, लग गई है मंजिल की तलब, लग गई है मंजिल की तलब, खुद को आग में झोंक देंगे। लग गई है मंजिल की तलब, खुद को आग में झोंक देंगे। मुश्किलें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। इसे फेयरवेल की तरह मत समझना। फेयरवेल आपका होगा जब फेलिसिटेशन कंडक्ट किया जाता है मई में जाके, राइट। सो आई होप कि आपको वहाँ पे हम सब लोग दोबारा मिलें, और वो जो फेयरवेल होगा वो इससे बहुत अच्छा रहता है राइट। अच्छा इन द सेंस कि आप लोग अभी जिस मूड में बैठे हुए हैं और तब आप आके मिलेंगे तो यू विल फील द डिफरेंस, राइट। एंड वहाँ पे आपकी जो खुशी होगी, अभी क्लास खत्म कर रहे हैं, क्लास इज जस्ट अ पार्ट ऑफ जर्नी, राइट। जैसा कि सर ने बोला कि ये आपका फर्स्ट फेज है, और हर फेज में जब आप आगे प्रोग्रेस करते हैं तो एक पार्टी की जाती है, राइट। थोड़ा सा शोर किया जाता है ताकि आप जाग सकें कि अब अगला फेज शुरू हो रहा है। अब कॉलेज में गए होंगे तो फ्रेशर्स हुई होगी 1 महीने बाद, लोगों को लगा होगा अब लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, अब रैगिंग नहीं होगी, राइट। उसके बाद जॉब लगी होगी तो फिर एक पार्टी की गई होगी, जिन्होंने जॉब ज्वाइन नहीं की होगी या की होगी, जो भी रीज़न रहा होगा, राइट। तो उसके बाद समझ आया होगा कि जॉब भी बहुत आसान चीज़ होती नहीं है। थोड़े दिन बाद शादी करेंगे या लोग कुछ कर चुके हैं तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी पार्टी की जाती है। तो ये एक तरीका है, एक सोसाइटी का तरीका है आपको ये बताने का कि आगे डिफिकल्टीज बढ़ने वाली हैं, जग जाओ सो ये जो फेयरवेल की जाती है आपकी क्लास खत्म होने के बाद, ये भी वही चीज़ है। अभी तक यहाँ पे आपको सब लोग गाइड कर रहे थे, सब लोग बता रहे थे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो नहीं समझ आ रहा था वो समझाया जा रहा था। ये आगे भी मिल जाएगा, बट उस लेवल का नहीं मिलेगा कि आप रोज इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब जो अगले 5 महीने हैं उसमें आपको खुद प्रिपरेशन करनी है, खुद अपने आप को डिसिप्लिन रखना है, और इन 5 महीनों में जो डिसिप्लिन रहेगा, जैसा कि सर ने बोला, फिर उसके साथ आगे 26 मई से आगे सब अच्छा ही होता जाएगा। बट ये 5 महीने जो अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेगा उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। फिर वो अगले साल दोबारा एम ज्वाइन करके फिर अगले साल देगा, राइट। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस, दैट इज इट इज गोइंग टू बी देयर। सो फ्रॉम माई साइड कि ये मोटिवेशन था, डिमोटिवेट हो गए हैं सब लोग राइट। बट मोटिवेशन कोई भी बाहर से नहीं दे सकता है आपको, मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए। अभी यहाँ पे आप 4 दिन मोटिवेटेड रहेंगे, 4 लोगों ने बोला होगा, तो 5वें दिन फिर गायब हो जाएगा। लेकिन अगर अंदर से मोटिवेशन आएगा, इट विल लास्ट फॉर एवर,
राइट. सो वो मोटिवेशन खुद से जनरेट कीजिए एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. होप टू मीट यू ऑल इन द फेलिसिटेशन फंक्शन.